नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी तारतम्य में हमारे विद्यालय में आज 1 मार्च से महिला दिवस की प्रथम गतिविधि का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। महिलाएं यानी विश्व की आधी आबादी। ऐसा माना जाता है कि समाज और देश के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है, उतना ही महिलाओं का भी है। लेकिन उन्हें उतने समान अवसर नहीं मिल पाते। इसीलिए कभी हमने सुना होगा नारियों को अबला, कमज़ोर या ऐसे शब्दों से नवाज़ा जाता है, कहा जाता है। लेकिन सनातन काल से ही हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि स्त्री और पुरुष हमेशा से एक-दूसरे के पूरक रहे हैं, एक-दूसरे के बराबर रहे हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। तभी तो भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की हम बात करते हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय जब देवता असुरों से हारने लगे थे, तब हर द हर देवता ने अपनी जब शक्ति पुंज को एक जगह समायोजित किया, तो जो रूप प्रकट हुआ था, उस शक्ति जो शक्ति उत्पन्न हुई थी, वो भी एक नारी का ही रूप था, देवी दुर्गा। पर पता नहीं क्यों, कब इस शक्ति स्वरूपा रूप को भूलकर महिलाओं को कमज़ोर और अबला माने जाने लगा। इसका ये अर्थ है कि कहीं न कहीं महिलाएँ खुद ही अपनी उस शक्ति को विसार दिया है, भूल गई हैं इस वजह से। तो उसी शक्ति को याद दिलाने के लिए और उनको समाज में बराबर का सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसकी प्रथम गतिविधि की आज हम शुरुआत कर रहे हैं जो कि है स्वरचित कविता पाठ। इसमें हमारे विद्यालय परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 की बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ प्रतिभागी हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम की प्रथम प्रतिभागी हमारे विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका सरिता मैडम से अनुरोध करूँगी अ, सरिता यादव मैडम से अनुरोध करूँगी कि वे मंच पर आएँ और अपनी कविता पढ़ें। धन्यवाद संगीता मैम। आदरणीय उपप्राचार्य महोदय और मेरे सभी सहकर्मियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरी जो आज की कविता है वो जिंदगी के उस दौर पे से जुड़ी हुई है जो हम सबका बेहद पसंदीदा दौर होता है, यानी कि हमारा बचपन। तो उसी बचपन पे मैं अपनी चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। बचपन का हर लम्हा बहुत याद आता है। उफ, ये बचपन क्यों इतनी जल्दी गुजर जाता है। छोटे थे तब लगता था कि कब बड़े होंगे, कब अपने पैरों पे खड़े होंगे। बड़े हुए तो जाना कि अब वो पहले वाली बात नहीं है, वो बेफिक्र दिन और कहानी वाली रात नहीं है। वो दोस्तों के साथ जाने क्या क्या खेलना, खेल में गिरना और गिर के संभलना, बिना बात आपस में लड़ना झगड़ना, तितलियों के पीछे वो मीलों तक भागना, वो माँ से नजरें चुराकर किचन से लड्डू चुराना, फिर भाई बहन के साथ मिलकर उसे बड़ा स्वाद ले लेकर खाना और पकड़े जाने पर एक दूसरे पर आरोप लगाना। अब दिल करता है काश कि वो बचपन का दौर फिर से आ जाता, वो मेरा बचपन मुझे फिर से मिल जाता, वो मेरा बचपन मुझे फिर से मिल जाता। धन्यवाद। धन्यवाद सरिता मैम। सरिता मैम की कविता ने हम सभी को हमारे बचपन की याद दिला दी। कहीं न कहीं हम सभी के बचपन के अनुभव इसी तरह के रहे हैं। हमारी अगली प्रतिभागी हैं श्रीमती अलका उपाध्याय मैम। धन्यवाद संगीता मैडम। आदरणीय उप प्रधानाचार्य जी और समस्त शिक्षकगण, नमस्कार। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम विमेंस वीक मना रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में मैं एक कविता आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है नारी शक्ति नारी सम्मान। तो सबसे पहले मैं केवल नारी के बारे में कुछ पंक्तियां बोलूंगी। दर्द की तपिश में जलती है नारी, पराये घर की ताक लिए पलती है नारी, पीड़ा समेटे स्वयं में सारी, सब गमों को आंचल में भरती है नारी, इच्छाओं का दमन कर अपनी राह पर अटल है नारी, आगोश में ले जो कष्टों को वो धरातल है नारी,
मायका व ससुराल की गरिमा है नारी, शास्त्र भी ना वर्णित कर सके वो महिमा है नारी। कभी मोम सी मुलायम, कभी चट्टान सी सख्त प्रतिमा है नारी। अद्भुत रहस्य अनसुलझी गुत्थियों में गुथी लघिमा है नारी। आशाओं का पिटारा नहीं, थोड़े सम्मान से संवरती है नारी। आज भी अपने वजूद के एहसास को तरसती है नारी। आज भी अपने वजूद के एहसास को तरसती है नारी। अब इसके बाद जैसा कि हम सभी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिससे कि हम सिहर जाते हैं और शर्मसार हो जाते हैं। तो उसके बारे में भी मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। कहते हैं हम नारी शक्ति नारी सम्मान, फिर क्यों पग पग पर झेल रही है नारी अपमान। आज भी वहशी दरिंदे नारी को नोच के खा जाते हैं, हम बस मूक बधिर बनकर बातें करते रह जाते हैं। क्यों कुचली जाती है नारी की असमत बार बार, थमता नहीं ये सिलसिला इंसानियत भी हुई शर्मसार। हर गली मोहल्ले नुक्कड़ नारी की असमत बार बार कुचली जाती है। हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर मौजूद है एक भेड़िया, स्वतंत्रता का तमगा है बस आज भी अबला के पैर में जीवंत हैं बेड़ियां। इन बेड़ियों को तोड़कर रचना है एक इतिहास नया, भर के रंग सम्मान के पहनना है एक लिबास नया। भरकर रंग सम्मान के पहनना है एक लिबास नया। धन्यवाद। धन्यवाद अलका मैडम। नारी के जितने भी रूप हैं उन पर प्रकाश डालते हुए नारी की जो वर्तमान स्थिति है उस चिंतनीय विषय पर भी मैडम ने बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए। अब हमारी अगली प्रतिभागी हैं समीना कुरैशी मैडम। Thank you, Sangeeta madam. Good afternoon, all of you. मेरी कविता का शीर्षक है मन में मेरे उठते सवाल। जैसे कि संगीता मैडम ने कहा कि हम अपनी बारे में जो भी पुराणों में कहा गया है हम उसे भूल चुके हैं और समाज ने उसे पीछे डाल दिया है, झुठला दिया है। इसी को लेकर मेरे मन में उठने वाले जो भी सवाल थे उसे मैंने एक कविता का रूप दिया है। जब समाज मुझको रोके, बंदिशें सारी मुझ पर थोपे। जब समाज मुझको रोके, बंदिशें सारी मुझ पर थोपे, मेरे मन में उठते सवाल। क्यों ना उड़ूं मैं पंख पसारे, पूरे करूं मैं सपने सारे। क्यों ना उड़ूं मैं पंख पसारे, पूरे करूं मैं सपने सारे। कपड़ों से क्यों मुझको जाचे, जब ये मेरे मन को भाते। कपड़ों से क्यों मुझको जाचे, जब ये मेरे मन को भाते। क्यों छोड़ूं बाबुल का आंगन, सोच के रोए मेरा मन। क्यों छोड़ूं बाबुल का आंगन, सोच के रोए मेरा मन। सती प्रथा के नाम पर क्यों खाक करूं मैं अपना तन। सती प्रथा के नाम पर क्यों खाक करूं मैं अपना तन। रीति रिवाज जिम्मेदारी, सारी रस्में सारी कस्में। रीति रिवाज जिम्मेदारी, सारी रस्में सारी कस्में। समझौते त्याग बलिदान, सब कुछ मेरे ही हिस्से में। अच्छा हो या हो कुछ बुरा, मेरे भाग्य से जोड़ा जाता। अच्छा हो या हो कुछ बुरा, मेरे भाग्य से जोड़ा जाता। परंपरा के नाम पर क्यों मेरा दिल ही तोड़ा जाता। चिड़िया जैसे पंख कतर कर पिंजरे में बंद मेरी आशा। चिड़िया जैसे पंख कतर कर पिंजरे में बंद मेरी आशा। मैंने अब तक ये ना जाना आजादी की क्या है परिभाषा। मैंने अब तक ये ना जाना आजादी की क्या है परिभाषा। मेरे मन में उठते सवाल, मेरे मन में कितने सवाल। क्यों ना मांगूं क्यों ना चाहूं मैं सम्मान, मेरा भी है स्वाभिमान। क्या मिलेगा मुझे कभी मेरे जैसा सतरंगी आसमान। मेरे मन में उठते सवाल, मेरे मन में कितने सवाल। धन्यवाद। धन्यवाद समीना मैम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। अगली प्रतिभागी है आरजू कुमारी मैडम।
सुप्रभात सभी को। आदरणीय उपाचार्य महोदय, मेरे सहपाठी, आज मुझे आपके सामने अपनी स्वरचित कविता को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरी कविता का शीर्षक है लड़की तुम कितनी प्यारी हो। लड़की तुम कितनी प्यारी हो, लड़की जन्मी खिली कली, महकते फूलों की फुलवारी हो। चहकते चिड़िया आंगन की, उठती ढलती ढलती लहर सागर की। अपार तुम्हारी शक्ति है, तुम जीवन का आधार हो। घर के हर शख्स में दिखता प्यार और दुलार हो। लड़की तुम कितनी प्यारी हो, महकते फूलों की फुलवारी हो। थैंक यू। धन्यवाद आरजू मैडम, बहुत ही सुंदर और प्यारी कविता रही। अगले प्रतिभागी हैं श्री MS ढाका सर। धन्यवाद मैडम। नमस्कार मित्रों, मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। नारी तुम श्रद्धा हो, कुदरत की अनमोल कृति हो, ममतामयी माँ हो, घर की लक्ष्मी हो। नारी तुम श्रद्धा हो, हंसती खेलती बहना हो, बाबुल के घर की चिड़िया हो, निश्चल पावन बिटिया हो। नारी तुम श्रद्धा हो, जीवन पथ पर साथ निभाती अटल अडिग अर्धांगिनी हो। गृहस्थी रूपी नदी की जीवन धारा हो, हर पल हर पथ का सहारा हो। नारी तुम श्रद्धा हो, राष्ट्र का अभिमान हो, कर्तव्य पथ की कर्मवीर हो, राष्ट्र निर्माण की नींव हो। नारी तुम श्रद्धा हो। धन्यवाद। धन्यवाद ढाका सर, नारी के विभिन्न रूपों का सर ने वर्णन किया। अब हमारी अगली प्रतिभागी है श्रीमती सरिता मैडम। धन्यवाद मैम। यहाँ उपस्थित समस्त जनों को मेरा सादर नमस्कार। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास जो मेरे द्वारा किया गया है, एक कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। मेरी कविता का शीर्षक है मुझे भी मुट्ठी भर आसमां चाहिए। बंद कमरे के झरोखों से जब भी देखती उस अंतहीन रंगीन आसमां को, बंद कमरे के झरोखों से जब भी देखती उस अंतहीन रंगीन आसमां को, तो मन में एक आस सी जागती मेरे, तो मन में एक आस सी जागती मेरे, जो ये कहती कि तू उड़ेगी, जो यह कहती कि तू उड़ेगी इसी आसमां में और लिखेगी सफलता की अनगिनत नई कहानियां, जो लिखेगी सफलता की अनगिनत नई कहानियां। अपने हौसलों को बुलंद कर, अपने हौसलों को बुलंद कर, अपने पंखों में उड़ान भर, इस अंतहीन आसमान में अपने वजूद खोजने में। क्यों? क्योंकि मैं एक नारी हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक नारी हूं। मुझे भी एक पहचान बनानी है, मुझे भी अपनी एक पहचान बनानी है इस पुरुष प्रधान समाज में। क्यों? क्योंकि मैं एक नारी हूं, मुझे भी अपनी एक पहचान बनानी है इस पुरुष प्रधान समाज में। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, पर समानता का अधिकार देने से डरते हैं, पर समानता का अधिकार देने से डरते हैं। नारी हूं मैं इस सृष्टि की, सृजन करता हूं मैं। नारी हूं मैं इस सृष्टि की, सृजन करता हूं मैं। मुझे भी समानता का अधिकार चाहिए, मुझे भी समानता का अधिकार चाहिए। थोड़ा सा अपनापन और सम्मान चाहिए, थोड़ा सा अपनापन और सम्मान चाहिए। मुझे भी मुट्ठी भर आसमां चाहिए, मुझे भी मुट्ठी भर आसमां चाहिए। धन्यवाद।
धन्यवाद सरिता मैडम, बहुत ही सुंदर विचार और प्रस्तुति नारी सृष्टि की सृजन करता है। अब हमारी आज के कार्यक्रम की अगली प्रतिभागी हैं श्रीमती रत्नांजलि मैडम। धन्यवाद संगीता। सबको सादर नमस्कार। जैसा कि सबको विदित है कि हम यहाँ पे महिला सप्ताह जो हमारे शुक्ला सर द्वारा एक पहल की गई थी पिछले साल से, वो मना रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारा पहला इवेंट है स्वरचित कविता। तो मौका है महिला सप्ताह का, तो मैंने सोचा क्यों ना महिला के बारे में ही लिखा जाए। तो कुछ प्रयास मैंने किया है। मेरी कविता का शीर्षक है कौन हूं मैं, है ना। हम मेरे कई दोस्त पहले बोल चुके हैं बहुत कुछ, लेकिन हमारे दिमाग में कई बार आता है क्योंकि हम बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। तो उसी को लेके मैंने कुछ लिखा है, कोशिश करी है। मैं स्त्री हूं, मैं औरत हूं, मैं महिला हूं, मैं नारी हूं। चार दीवारों वाले घर में या घर के बाहर दफ्तर में, आंगन के उस बगीचे की मैं सुंदर सी फुलवारी हूं। पापा की खुशियों की चाबी, देवर की सुंदर सी भाभी, बच्चों की पहली गुरु बन लगती सबको प्यारी हूं। घर के सारे काम संवारती, बाहर के भी खूब निपटाती, खुद को सबसे पीछे रखकर भी अपनों पर बलिहारी हूं। कभी मां, कभी बहन, कभी बेटी बनके अपना फर्ज निभाती हूं। साजन की प्यारी संगिनी भी हूं मैं, हर परिवार की राज दुलारी हूं। रहूं सादी या सजी दजी, है ना। बहुत सारी औरतें होती है, बहुत मेकअप पसंद होता है, बहुत हमारे जैसे बीच वाले रहते हैं, थोड़ा कर लिया थोड़ा नहीं करा। कुछ लोग बहुत पूरी मेकअप की दुकान बनते हैं, पर वो सब हर औरत का अपना एक नजरिया है और उसकी चॉइस है। रहूं सादी या सजी धजी, फर्क नहीं कोई पड़ता है, अपने आप में संपूर्ण हूं, ईश्वर की कलाकारी हूं। घर हो, बाहर हो या कहीं और, काम जी जान से मैं हर करती, सिलाई से लेकर संसद तक मैं ही श्रीमती या कुमारी हूं। संसद भरा पड़ा है, कहीं तो मैं जहाज तक उड़ाऊं। अब ये स्थिति बताइए, हमारे ही देश में, एक ही देश में दो अलग अलग स्थितियां औरतों की। कहीं तो मैं जहाज तक उड़ाऊं, कहीं बस घूंघट में छिप जाऊं। किसी जगह बहुत आगे तो कहीं रिवाजों की मारी हूं। जब कुछ खुद को खुद करना चाहूं, जब खुद के मन की कुछ आती है औरत को करने की, कई घरों में हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग वर्किंग विमेन है, हमें छूट मिलती है, लेकिन कई घरों में ऐसा माहौल नहीं है। जब कुछ खुद का करना चाहूं, कहीं अकेले बाहर जाऊं, अपने हक की बात बताऊं, तो लगती सबको खारी हूं, नमक की तरह खारी लगती हूं। मस्त रहती हूं सबके साथ, खुद को व्यस्त ही रखती हूं, अपने आप में बहुत सक्षम, नहीं रही अब बेचारी हूं। ये पढ़ी लिखी औरतों की तरफ था इंडिकेशन। कल्पना, सरोजिनी, इंदिरा जैसी हर ऊंचाई को छूने काबिल, पति का साथ देने के लिए बन तक जाती गांधारी हूं। गांधारी ने अपने पति का साथ देने के लिए अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी और वर्षों तक वो पट्टी बंधी रही। आंच जब परिवार पर आए, आंच जब परिवार पर आए, दुर्गा चंडी काली तक बन जाऊं। कवच बनकर रक्षा करने में नहीं किसी से हारी हूं। हर रिश्ते में जान डाल दूं, खुद को किसी रूप में ढाल दूं, आन और मान अपना बचाने को, लेकिन तीखी तेज कटारी हूं। कोशिश सबको खुश रखने की हद से ज्यादा ही हूं करती, कोशिश सबको खुश रखने की हद से ज्यादा ही हूं करती। छेड़ा किसी ने जो आत्मसम्मान, तो पड़ती बहुत ही भारी हूं। मुझे ये मंच देने के लिए, महिला सप्ताह मनाने के लिए, इतना विशेष बनाने के लिए मैं दिल से, तहे दिल से आपकी आभारी हूं। हाँ, अब मेरी कविता का जो मैंने जो शुरू में प्रश्न पूछा था कि कौन हूं मैं, हाँ, मैं भारतीय नारी हूं, विश्व में सबसे ज्यादा चमत्कारी हूं। हाँ, मैं भारतीय नारी हूं। हाँ, मैं भारतीय नारी हूं। धन्यवाद।
बिल्कुल सही कहा मैडम। भारतीय नारी का विश्व में जो स्थान है वो अन्य किसी देश की नारी उसे पा नहीं सकती। अब हमारे आज के कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी हैं श्री लोकेश कुमार मीना सर। धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम क्योंकि ये कार्यक्रम महिला दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है तो मेरी समस्त महिला सहकर्मियों को सप्रेम नमस्कार। कविता क्योंकि नहीं आपको तो वैसे ही नमस्कार चलेगा, इनको सप्रेम हाँ। तो जैसा कि कहा गया था कि स्वरचित होनी चाहिए कविता, तो प्रयास किया है मैंने छोटा सा। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। नारी तुम ही श्रेष्ठ हो, नारी तुम ही ज्येष्ठ हो, तुम ही प्रेम का सागर हो, तुम ही ममता की गागर हो, तुम ही प्रचंड मां शक्ति हो, तुम ही कृष्ण की भक्ति हो, तुम ही पूर्ण संसार हो, तुम ही प्रियतमा का प्यार हो, तुम ही आदि तुम ही अंत हो, तुम ही करुणा मूर्त अनंत हो, तुम ही मां तुम ही पत्नी हो, तुम ही सुख दुख में मात्र अपनी हो, तुम ही सर्वोत्तम तुम ही सर्वोपरि हो, तुम ही छोटी सी नन्ही सी पापा की परी हो। तुम शक्ति हो, तुम भक्ति हो, तुम ही मां की सूरत हो, तुम ही प्रेम तुम ही दया, तुम ही ममता की मूरत हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर कविता रही आपकी। अब हमारे आज की अगली प्रतिभागी हैं श्रीमती प्रमिला मैम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे विद्वान शिक्षकगण और सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं भारतीय नारी सबला अबला इस बहस में पढ़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आज के जमाने में हम नारी को अबला समझें ये सही नहीं है। तो आज मैं सिर्फ नारी को बताना चाहती हूँ कि एक घर में नारी ना होने से या नारी के होने से उस घर की क्या दशा होती है, और एक नारी घर को मकान को घर बनाने में अपना क्या योगदान देती है, कितने सेक्रीफाइस करती है, और कैसे एक घर नारी के होने से ही घर बनता है। नहीं तो आप सब जानते हैं जब आप अकेले रहते हैं तो आपके घरों की स्थितियां क्या होती है, मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी कविता उसी पर आधारित है, उसका शीर्षक है एहसास। समंदर में लहर उठती है, समंदर में लहर उठती है, फिजा में पवन बहती है, आंगन में खुशबू महकती है जब वो घर में होती है। अगर नारी घर में नहीं हो तो घर घर नहीं होता है। बच्चे पढ़ते हैं, कपड़े धुलते हैं, बिस्तर झड़ते हैं जब वो घर में होती है। एक एहसास है, एक विश्वास है, एक आस है जब वो साथ होती है। हम कभी भी देखिएगा एक नारी का पूर्ण योगदान होता है हमें आगे बढ़ाने में। वो अगर नारी का साथ ना हो तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर का जो विश्वास है कभी कभी डगमगाता है। तो नारी जो होती है वो आप का साथ बिल्कुल हमेशा हर परिस्थिति में देती है। एक कल्पना है, एक उड़ान है, शून्य से अंतरिक्ष में वो परवाज करती है, तोड़ देती है गुरूर को, तोड़ देती है गुरूर को, झुका देती है मगरूर को, ध्वस्त कर देती है दुश्मन को जब वो आक्रोश में होती है। आप घर में देखिए
जब भी आपकी पत्नी का मूड ठीक नहीं होता तो घर की स्थिति कैसी होती है आप समझ सकते हैं। एक और जब वो अपने होने का एहसास कैसा दिलाती है वो भी देखिए, उसकी नज़ाकत को देखिए। एक आहट बस करती है, चूड़ियाँ खनकती है, पायल बजती है, जब वो इतरा कर चलती है। आधी आबादी को पूरा वही बनाती है, आधी आबादी को पूरा वही बनाती है, सपनों को साकार वही कराती है। देखिए कितने ही लोग हैं जो जिनके बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं और उनको सपनों को पूरा करने के लिए कौन योगदान दे रहा है? सिर्फ नारी, माँओं को भेज दिया जाता है कि जाओ देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो सपनों को साकार वही कराती है, घर को प्रभु का द्वार वही बनाती है, घर को प्रभु का द्वार वही बनाती है, जब वो मुस्कुराती है, जब वो मुस्कुराती है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमिला मैडम, बिल्कुल सच कहा आपने। एक नारी का एहसास ही घर को घर बनाता है। हमारे अगले प्रतिभागी हैं श्री सुनील कुमार यादव सर। धन्यवाद मैडम। आदरणीय उपप्राचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण, आज महिला सप्ताह के अवसर पर स्वरचित कविता के आयोजन में मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। समाज का जो करती सृजन, उस नारी को मेरा शत शत वंदन। नारी शक्ति की कथा महान, वेदों में भी है इसका गुणगान। नारी करती जीवन का संचार, यह देती जीवन को आधार। नारी तुम भक्ति हो, इसीलिए तो शक्ति हो। नारी से है जग की पहचान। नारी ही करती परिवार का कल्याण। नारी तुम युग अवतारी, इसीलिए जग में महिमा तुम्हारी भारी। नारी को देंगे पूरा सम्मान, इसी से होगा सबका कल्याण। नारी तुम्हारी शक्ति है भारी, इसीलिए तो हम सब हैं तुम्हारे आभारी। नारी तुम हो जग की सुधा। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील सर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। अगले प्रतिभागी हैं श्री नरेंद्र सिंह सर। महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। महिला सप्ताह जो शुरू हो रहा है, मार्च का महीना लगते ही, बहुत ही सुंदर मौसम है इस समय। कविता का शीर्षक है नारी महिमा। नारी ने ही जग में सारे खेल रचाए हैं। नारी ने ही जग में सारे खेल रचाए हैं। नारी तेरे अनेक नाम, दुर्गा लक्ष्मी शक्ति तमाम। वेदों में भी है आपका गुणगान। नारी अगर न होती तो क्या यह जग सुंदर हो पाता। नारी अगर न होती तो क्या यह जग सुंदर हो पाता। नारी बिन सब सूना, इस जग में कौन है अपना। नारी है तो जीवन है, नारी ना हो तो कोई हर कोई अनाड़ी है। मानव जीवन का जो करती मंचन, जीवन का जिससे होता सृजन। नारी है सुखों की खान, इसी से तो है मानव की पहचान। नारी का रखना है पूरा ध्यान, जो करती परिवार समाज व देश का कल्याण। नारी की तो वो भक्ति है, जिसके कारण वह शक्ति है। नारी जग में तुम्हारा अभिनंदन है, करता जग आपको वंदन है। नारी एक लाभ अनेक, प्रकृति का भूषण है, परिवार की मर्यादा का आभूषण है। नारी का हो पूरा सम्मान, इसी से होगा हमारे देश का कल्याण। नारी ना होती
ना तुम होते ना हम होते। नारी है त्याग सहनशीलता दया करुणा की देवी। नारी ही तो है माँ बहन पत्नी और बेटी। जीवन में यदि कुछ पाना है तो नारी को आगे बढ़ाना है। जो वायदा किया उसे अवश्य ही निभाना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शब्दों का चुनाव आपकी कविता में बहुत ही सराहनीय रहा। अब हमारे आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रतिभागी हैं श्रीमती राजश्री सोनी मैडम। थैंक यू मैम। आदरणीय उपाचार्य महोदय जी और सभी शिक्षकों को मेरा अभिनंदन। एक छोटी सी कोशिश करी है मैंने स्वरचित कविता में जो महिला दिवस के अंतर्गत आयोजित की गई है। उस कविता में मेरा कविता का शीर्षक है अगरबत्ती। तो धुआं नहीं है ये, धुंध नहीं है ये, धुआं अगरबत्ती का जो खुद जलकर भी, जो राख होकर भी देती खुशबू हर एक कोनों को। वो औरत ही है जो देती जीवन हर एक जीवन को। धुआं नहीं है ये, धुआं अगरबत्ती का जो खुद भूखा रहकर भी भोजन भर पेट कराती है। वो औरत ही तो है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। धुआं नहीं है ये, धुंध नहीं है ये, धुआं अगरबत्ती का खुद चलकर अंगारों पर भी, खुद चलकर अंगारों पर भी राह भरे जो फूलों से। खुद चलकर अंगारों पर भी राह भरे जो फूलों से। वो औरत ही तो है जो राहों को भर देती खुशियों से। धुंध नहीं है ये, धुआं अगरबत्ती का शिक्षित होकर शिक्षा से, शिक्षित होकर शिक्षा से उद्धार किया जमाने का। देश की रक्षा हो या फिर राह चुनी घर गृहस्थी की। देश की रक्षा हो या फिर राह चुनी घर गृहस्थी की। औरत पुरुष कोई भेद नहीं, औरत पुरुष कोई भेद नहीं, कंधे से कंधा मिलाया है। हर वर्ग में वो औरत ही तो है जो हर देश को भर देती शानो शौकत से। धुआं नहीं है ये, धुआं नहीं है ये, धुंध अगरबत्ती का। धुंध नहीं है ये, धुआं अगरबत्ती का जो खुद जलकर भी, जो राख होकर भी देती खुशियां हर एक कोने को। धन्यवाद। धन्यवाद राजश्री मैम, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। नारी के त्याग की आपने बात की, बिल्कुल सही है। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के निर्णायक, हमारे अपने उपाचार्य श्री विजय कुमार शुक्ला सर से कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें संबोधित करें। थैंक यू संगीता मैडम, आपकी भाषा बहुत अच्छी है कि नहीं? तो जो द वे, मतलब वो जिस तरह से बोलती हैं, मैंने कई पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हैं, लैंग्वेज, विषय वस्तु और जो प्रेजेंटेशन देने का तरीका है। तो आपका लैंग्वेज भी शानदार है और आपका द वे यू स्पीक्स वो भी बेहतरीन है। और जो फ्रिक्वेंसी चेंज है, मतलब उसके सारा एनालिसिस विश्लेषण करें तो बहुत क्वालिटी का आप बोलती हैं। तो हमारी अनाउंसर बहुत शानदार है। पहली बात तो सभी को विमेंस वीक और महिला सप्ताह के लिए सभी को शुभकामनाएं, जेंट्स को भी शुभकामनाएं और विमेन को भी शुभकामनाएं। एंड अच्छी चीज है। प्रतियोगिता तो क्या, स्वरचित कविता वाचन प्रतियोगिता से जस्ट पार्टिसिपेशन में सीरियसनेस आ जाएगी। और बच्चों, चूंकि हम टीचर हैं और वहां पे बैठ के कैसा लगता है, बच्चे कैसा प्रेशर फील करते हैं, उसका रिहर्सल होता रहे तो अच्छा है। तो उनके दुख और उनके समस्याएं समझने में हमें आसानी रहेगी। तो ये भी एक उद्देश्य था। बहुत सारे लोगों ने सभी बचपन के बारे में, नारी के बारे में, मेरे मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं।
लड़की तुम कितनी प्यारी हो, एक लड़की ने कहानी सुनाई हर सुबह हमने। नारी तुम श्रद्धा हो, अगरबत्ती विषय बड़ा यूनिक था। कौन हूं मैं, वो बहुत जानदार था कंटेंट। तो सभी अच्छी। नारी तुम श्रेष्ठ हो, लोकेश जी ने सुनाई। प्रमिला मैम की कविता बहुत सारगर्भित थी अपने में, जो दो चार जिस वाक्य से हम अब बिल्कुल मकान को घर बनाती है वो। सुनील सर, नरेंद्र सर, बहुत सभी ने अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, स्वरचित हैं, और तो उन सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं कि उन्होंने वक्त निकाला। एक शिक्षक 6 आवर्स के बाद भी बहुत घर पे काम करते रहते हैं, तो कहाँ से वक्त निकाला वो वही जान रहे हैं। इन सब के लिए जोरदार तालियां। एक तो कि किसी चीज पे टाइम निकाला, फिर लिखना फिर लिखना इटसेल्फ सबके बस की बात नहीं होती। वो भाव आना चाहिए, शब्द भी आने चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। भाव तो है मेरे मन में, दिल धड़कता है कई चीजों के लिए, मगर शब्द भी सपोर्ट करने चाहिए। दो चीजें हैं। कविता का मौसम है तो एक कविता मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि नीर, महिलाओं के लिए विशेष करके, नीर न दिखता नन्हे पौधे की रंगत बनकर, फिर भी खिलते उन फूलों का आधार वही है, प्यार वही। तुम नीर वही हो जीवन का, तुम प्रेम वही हो जीवन का। कहीं दिख जाता है हमारे जो साथी हैं उनका योगदान, कहीं नहीं दिखता है, मगर जो आधार है वो वही है उनके लिए। तो बहुत शुभकामनाएं सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले जो इवेंट्स हैं उनमें और भी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, इसके लिए मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ। संगीता मैम, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके वचन हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और आगे आने वाली प्रतियोगिता में और भी ज्यादा प्रतिभागी और सहयोग हम देंगे। धन्यवाद।